हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल रंजीत ज्ञान। सभी लोगों का आपका रंजीत ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि चैप्टर का नाम यहाँ पर लिख दिया गया है, प्रकाश का परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान है। ठीक है, तो ये टॉपिक यानी कि फिजिक्स लगातार इस चैनल पर कवर किए जाएंगे। ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको अदर वीडियो के लिंक्स भी मिल जाएंगे, वहां से जाके आप क्लिक कीजिए वीडियो को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक आज कवर क्या किया जाएगा भैया। कवर टॉपिक क्या होगा, टॉपिक कवर आज किया जाएगा कि प्रकाश क्या है। ठीक है, पहला टॉपिक आपका ये कवर किया जाएगा कि प्रकाश क्या है। दूसरा टॉपिक ये कवर किया जाएगा कि प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है, बहुत लोग जानते हैं टॉपिक को कुदा कुदा के इधर उधर पढ़ाया जाता है, लेकिन इस पर आपको हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से मिलेगा। प्रकाश क्या है, इस टॉपिक पर चर्चा होगी। दूसरा होगा कि प्रकाश स्रोत क्या है। तीसरे पर बात किया जाए कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, ये इस पर बात किया जाएगा, दीप्त प्रकाश पर। और चौथे पॉइंट पर बात कर दिया जाए भैया, तो चौथा पॉइंट आपका बात किया जाएगा अदीप्त प्रकाश को। ठीक है, और दीप्त प्रकाश स्रोत पर बात किया जाएगा। यानी 4 टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से कंफर्म किया जाएगा। अच्छे तरीके से हर एक वीडियो के टॉपिक को समझा जाएगा। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके हर एक टॉपिक को फाइनली समझा जाएगा कि टॉपिक है क्या। ठीक है, डिटेल बाय डिटेल आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को स्किप न करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आपको वीडियो पर बताते हैं कि प्रकाश क्या है। बिना समय का बताते हैं कि प्रकाश क्या है, फिर प्रकाश स्रोत क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त पर। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की। ठीक है, यहाँ पर आप कॉपी पेन लेके बैठे रहिएगा, हर एक टॉपिक को नोट करते रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात किया जाएगा, टॉपिक आएगा प्रकाश। ठीक है, प्रकाश। मान लीजिए भैया कि आप अंधेरे कमरे में, ठीक है, अगर मान लीजिए कि अंधेरे का समय, रात का समय, उस समय आपको कोई वस्तु अगर नहीं दिखाई देती तो उस समय आप किसका प्रयोग करते हैं, टॉर्च का प्रयोग करते हैं। सिंपल रूप से आपका जवाब होगा कि उस समय आप किसका प्रयोग करते हैं भैया, एक छोटे से टॉर्च का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस टॉर्च क्या करता है, ये टॉर्च का सिंपली तो आपने प्रयोग किया। ये टॉर्च जब जलाते हैं तो आपके पास रखी गई, ये मान लीजिए आपके पास रखी गई इतनी एरिया में वस्तुएं, जब टॉर्च को आप प्रकाश देते हैं तो इसके सामने आने की जितनी भी वस्तुएं होती हैं सब वस्तुएं क्या करने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। यानी कि अगर प्रकाश के हेडिंग को समझा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान मतलब क्या होता है भैया, हमारे आंखों को वस्तुओं के देखने योग्य बनाता है। ठीक है, कि हाँ भैया ये वस्तु यहां पर रख दी गई, ये वस्तु वहां पर रख दी गई। ठीक है, वैसे बात करता है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि प्रकाश तो ये हो गया, ठीक है, लाइट हो गई, यानी कि प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोला जाता है। और हर एक टॉपिक को कवर आप करते रहिएगा भैया, कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, टॉपिक कवर करते रहिएगा। ये मान लीजिए लाइट हो गया कि आपका प्रकाश हो गया कि प्रकाश क्या है। हमने सभी क्या हमने बोला आपको कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, वही प्रकाश कहलाता है। या दूसरी परिभाषा बोल सकते हैं भैया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदनशील बनाता है। संवेदनशील का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपको एक टॉपिक डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो अच्छे तरीके से आप समझ लिए होंगे कि प्रकाश क्या है। अब देखिए चर्चा करेंगे कि प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है, ये हमने फाइनली आपको बताया कि प्रकाश क्या है। ठीक है, अब प्रकाश स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं भैया। तो यहाँ पर हमने सिंपली रूप से आपको क्या लिख दिया है कि जो प्रकाश स्रोत होते हैं दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए सिंपली यह प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। ठीक है, अब देखिए समझना ये है कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है, तो देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत यानी कि वैसे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करते हो, यानी कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हो, उसे हम दीप्त बोलते हैं। अदीप्त जिनके पास स्वयं का प्रकाश न हो, जिनके पास स्वयं का प्रकाश न हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अद। लेकिन दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होता हो उसे हम अदीप्त बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दें तो यहां पर मान लीजिए एक कोई मालिक है, ठीक है, ये कोई अमीर आदमी है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए भैया ये कोई अमीर आदमी है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मानिए ये बेचारा कोई गरीब आदमी है, ये कोई बेचारा गरीब आदमी। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए, आपको अदीप्त अदीप्त बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए ये कोई गरीब अमीर आदमी है, ये गरीब है। ठीक है, हमने आपको क्या बोला कि ये व्यक्ति क्या है भैया, अमीर है।
और ये व्यक्ति क्या है भैया, बेचारा गरीब है। ठीक है, तो देखिए इसको जीविका चलाने के लिए स्वतः इसके पास पैसा इतना है कि ये अपना जीविका चला सकता है, लेकिन ये गरीब है, यानी ये अद्वितीय है, इसके पास स्वयं का कुछ है नहीं बिजनेस। ठीक है, लेकिन इसके पास यह बिजनेस करके अपना घर चला रहा है। हमने क्या बोला दीप्त में कि जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता हो, जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित उत्पन्न करता हो, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। अदीप्त जिसके पास स्वतः प्रकाश न हो, स्वयं का प्रकाश न हो, लेकिन दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होता हो, उसे हम बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसा तो आपने टॉपिक पर देखा होगा। तो ये एक अमीर आदमी था, इसके पास सब कुछ है, स्वयं का सब कुछ है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं, गरीब है बेचारा। लेकिन ये क्या करेगा कि अब इसके पास से जाएगा और इससे यह नौकरी लेगा और इसी के यहाँ काम करके अपने घर का खर्चा चलाएगा। तो ये अदीप्त हो गया, ये दीप्त हो गया। आपको पॉइंट समझ में आई कि नहीं समझ में आई भैया? दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब क्या है? जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे मैं बात कर दे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सूर्य है, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है, तो ये कौन सा प्रकाश स्रोत हो गया भैया? दीप्त हो गया। बात कर दें अगर चंद्रमा की, तो चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए यह कौन सा प्रकाश स्रोत हो गया? अदीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। तो देखिए आपको चारों टॉपिक अच्छे तरीके से कवर कर दिए गए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।